हाउ टू अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो बेसिकली इसमें मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा कि ऑलवेज़ लर्न समथिंग न्यू। अगर आप हमेशा कुछ नया सीखते हो, चाहे वो किसी कोर्स से हो, चाहे किसी बुक से हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इस पे अगर हम डिपेंड रहें सिर्फ, तो फिर लोग फिर रोने धोने पे आ जाते हैं कि मैं इतना पढ़ लिया और मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है। तो आपको लिटरली किसी एक कंपनी के सीईओ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम जब 100 बंदे की इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से सिर्फ हमें 4-5 ही ऐसे कैंडिडेट मिलता है जो उस काम के लिए परफेक्ट हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी को सिर्फ आपकी जो फॉर्मल डिग्री है, फॉर्मल एजुकेशन है, सिर्फ वो नहीं चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो आपके अंदर जो क्वालिटी देखना चाहते हैं, जो पर्सनैलिटी हो, आपकी जो कम्युनिकेशन हो, आपकी जो स्किल हो, जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हो, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन आज वो नहीं है, तो आपको कैसे फिर जॉब मिल सकता है? तो आप ये चीज़ फोकस कर सकते हो कि नई चीज़ सीखना। आज कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड रहना है। आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सीख सकते हो, आप कहीं से भी सीख सकते हो, बुक से सीख सकते हो। जैसे अभी जो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जैसे शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ब्लॉकचेन, ये सब के ऊपर आप जान सकते हो। मैंने शेयर मार्केट इसीलिए नाम लिया क्योंकि शेयर मार्केट आज बताया जा रहा है कि आज के टाइम पे अगर आप जो शेयर मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट, इस पे अभी काफ़ी ग्रोथ हो चुका है और अभी भी काफ़ी होने वाला है क्योंकि हमारे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो ये है। और दूसरी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। आप देख ही चुके हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट सारे कंपनी, ऑलमोस्ट एक हलवाई की दुकान से लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी तक, ऑलमोस्ट सारे कंपनी डिजिटली प्रेजेंट हो रहे हैं, डिजिटल। तो आप उस चीज़ में कैसे खुद को खुद की स्किल की वजह से खुद कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और जहाँ रही कंट्रीब्यूशन की बात, अगर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो फिर आपके पास स्किल है और आप फिर काम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में सीख सकते हो कि कोई भी आइडिया, कोई भी प्रॉब्लम जो मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करके एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल सकते हो। ब्लॉकचेन, आज हम सुन रहे हैं इथेरियम, डोजकॉइन, बिटकॉइन, ये सब कहाँ से आया? ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस है। तो हम ब्लॉकचेन के ऊपर अगर नॉलेज लेते हैं तो उसमें भी हम पार्ट बन सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले फेसबुक के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उसने लॉन्च किया है मेटावर्स। वो एक वर्चुअल रियलिटी बना रहा है। जैसे आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, सपोज़ आप आज मेरे सामने बैठे हो, आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ वर्चुअली हो सकता है। जैसे मैं अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एक सिटी में हूँ और आप किसी अलग सिटी में हो, तो हम दोनों फिर भी मिलके एक ही सोफे में बैठ के हम बात कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है वर्चुअली। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम नॉलेज ले सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हो जो सक्सेसफुल लोग हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सब के ऊपर बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी, जो ये बुक है काफ़ी अच्छी बुक है। आप ये भी पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड किया, लेकिन आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है और राइटर भी काफ़ी अच्छे से लिखा है। तो आप ये चीज़ है, बुक्स बिजनेस के ऊपर भी पढ़ सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प के ऊपर पढ़ सकते हो। सेल्फ हेल्प के ऊपर जैसे मेरा 2 फेवरेट बुक है। जैसे फर्स्ट है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है, और सेकंड है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो ये जो स्टीफन कवी ने लिखा है। तो ये जो 2 किताब हैं, बेस्ट बुक है। आप अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये सारी बुक्स पढ़ के आप फिर एक अच्छे आपकी जो कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आप वो चीज़ सीख के। तो ये सब बुक से पढ़ें या कोर्स से पढ़ें,
इट डज़न्ट मैटर, आपका जहाँ पे जैसे भी इंटरेस्ट होता है, किसी को कोर्स से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बुक से। मुझे दोनों चीज़ अच्छा लगता है। कभी कोर्स ऑनलाइन की कोर्स लेते लेते बोरिंग हो जाता हूँ तो कभी बुक्स में इंटरेस्ट हो जाता है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ है। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज परसुइंग ग्रेजुएशन, आई हैव डन मोर देन 6-7 कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने 6-7 कोर्स कर लिया था। और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाया? जैसे मेरे एक प्रोफेसर थे, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे, उसने बताया कि आप एक कोर्स कर सकते हो, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो हम लोग सुन रहे थे। उसने फिर और एक चीज़ बताया कि ये गूगल की तरफ से है। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए, अच्छी है, मतलब गूगल की तरफ से है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। फिर वो फ्री भी था तो हमने फिर वो करना स्टार्ट कर दिया। करते करते मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी थी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, डिजिटल को लेकर, वो और भी बढ़ने लगा। क्योंकि उस कोर्स से मैंने ये सीख चुका था कि जितने भी ब्रांड हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ब्रांड, सारे कैसे इस्टेब्लिश हो पाया। तो ये चीज़ क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा। फिर मैंने वो कोर्स ख़त्म करने के बाद सर्टिफिकेट जब मिल गया तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इतना बढ़ चुका था कि मैं फिर सोचने लगा कि मुझे अब इसका जो एडवांस लेवल है वो मुझे सीखना है। कि मैं तो ये देख लिया, जान लिया, सीख लिया कि वो कंपनी कैसे किया। अब मुझे ये था कि मुझे खुद कैसे सीख सकते हैं, खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, खुद की कंपनी में हो या किसी कंपनी के लिए काम कैसे कर सकते हैं डिजिटल के फॉर्म में, या डिजिटल मार्केटिंग हो, वेब डिज़ाइनिंग। तो मैंने फिर सर्च करते करते मुझे पता चला, एक तेजिंद्र पाल प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ाते हैं एडवांस लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो वो इतना अच्छा कोर्स था, उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग से लेकर वेब डिज़ाइनिंग, और सिर्फ एक ही सोशल मीडिया नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ऑलमोस्ट सारे जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हम, ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐड रन करना, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर ऐड रन करना, ये सब सीखा। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा, अभी भी सीख रहा हूँ। तो वो चीज़ था। और फिर अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग फिर मैंने एक फाउंडेशन था कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने वाधवानी फाउंडेशन था, और वहाँ से मैंने फिर बेसिक और एडवांस लेवल का एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया था, जहाँ से मुझे सीखने मिला था कि एक प्रॉब्लम की सल्यूशन निकाल के हम कैसे एक $1 बिलियन की कंपनी में बदल सकते हैं। ये चीज़ मैंने सीखा। तो मेरी तो स्किल पहले से ही थी डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने फिर सीखा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो ये चीज़ जब दोनों चीज़ जब मतलब मेरे अंदर जो आ गया, एक डिजिटल मार्केटिंग ऊपर से बिजनेस का नॉलेज, तो मुझे ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस फिर बढ़ने लगा। क्योंकि एक स्टीव जॉब का एक स्पीच है जो वो लास्ट स्पीच दिया था, उसमें वो बात किया था कनेक्ट द डॉट के ऊपर, डॉट कनेक्ट के ऊपर, कि उसकी लाइफ कैसे ड्रॉप आउट हुआ, फिर एक कैलीग्राफी का कोर्स किया। और वो बताते हैं वो जो कैलीग्राफी का कोर्स था वो अगर ना करते तो शायद एप्पल जो आज एग्जिस्ट है, एप्पल कंपनी, आज इतने ब्यूटीफुल डिज़ाइन शायद वो नहीं कर पाते। वो खुद बताते हैं चीज़। तो आप हमेशा सीखते रहिए कुछ ना कुछ, ये हमेशा आपके लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ काम आएगी। तो ये चीज़ था। तो मैंने फिर और काफ़ी सारे कोर्स किया, जैसे यूडेमी, कोर्सेरा से। तो स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम रीडिंग बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स, आई एम रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स, इवन समटाइम्स आई एम लिसनिंग ऑडियो बुक ऑल्सो। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, अगर आपको पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता, कोर्स करना भी अच्छा नहीं लगता, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बुक के पूरे चलते चलते, बैठे बैठे। तो ये चीज़ है, अगर आप सीखना चाहो तो कहीं से भी सीख सकते हो। अगर आप सीखते हो, आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ होता है, तो स्किल अगर आपके पास होता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के पास जाना नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के आएगी। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि खुद बेटर बन सकते हो, और उस अपॉर्चुनिटी को आपके पास ज़रूर आएगा। आपके पास जब वो हुनर होगा, वो स्किल होगा, तो आपको लोग हायर करेंगे, आपको लोग फिर उस काम के लिए हायर करेंगे जिस पे आप एक्सपर्ट हो। तो ये चीज़ है, आप कहीं से भी सीख सकते हो, चाहे कोर्स से हो, चाहे बुक से हो, चाहे ऑडियो से हो, कहीं से भी। लिटरली आज तो कहा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन एज है। आप लिटरली कुछ भी गूगल में सर्च करके, गूगल से या कहीं से भी पढ़ सकते हो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है।
तो आप हमेशा सीखते रहिए और हमेशा खुद को बेटर बनाइए। आप हमेशा ये इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। इस पे अगर फोकस करेंगे तो हम खुद को बेटर बना सकते हैं, एक काबिल इंसान बना सकते हैं खुद को।